ब्राह्मणों को साधने निकली सपा, क्या बदलेगा यूपी का सियासी गणित? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ब्राह्मण फैक्टर गेम चेंजर बनने जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी ने भाजपा के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति तैयार कर ली है? और अगर ब्राह्मण वोट का सिर्फ 5% भी इधर उधर हुआ तो क्या 2027 का चुनाव पूरी तरह बदल सकता है? लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्रा की जयंती के अवसर पर एक बड़ा प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया। इस प्रबुद्ध सम्मेलन ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक संदेश का है जो सीधे भाजपा के कोर वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश की गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आंकड़ों, इतिहास और वर्तमान राजनीति के आधार पर समझेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी की नई रणनीति कितनी असरदार होने जा रही है। ब्राह्मण क्यों हैं इतने महत्वपूर्ण? आखिर राजनीति ब्राह्मणों के इर्द गिर्द ही क्यों घूमती है उत्तर प्रदेश में? अब सवाल उठता है कि आखिर हर चुनाव में ब्राह्मण समाज इतना चर्चा में क्यों आ जाता है? कारण सिर्फ आबादी नहीं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की आबादी करीब 9 से 12% ही मानी जाती है। पहली नज़र में यह संख्या बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन राजनीति केवल आबादी से नहीं, बल्कि प्रभाव और भौगोलिक फैलाव से तय होती है। पूर्वांचल, अवध, मध्य उत्तर प्रदेश में कई जिलों में ब्राह्मण मतदाता 15 से 20% तक हैं। वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, प्रयागराज, कानपुर, बस्ती और महाराजगंज जैसे क्षेत्रों में इनका वोट किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार तय करने की क्षमता रखता है, निर्णायक स्थिति में होता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 60 से 80 और कुछ अनुमानों के अनुसार 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि चुनाव नज़दीक आते ही लगभग हर राजनीतिक दल इस समाज को साधने की कोशिश करता है। लेकिन एक और कारण भी है। ब्राह्मण समाज को अक्सर ओपिनियन मेकर माना जाता है, यानी केवल वोट देने वाला समाज नहीं, बल्कि राजनीतिक माहौल बनाने वाला समाज। यही वजह है कि लगभग हर दल चुनाव से पहले इस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करता है। यूँ कहें, इस वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश करता है, पुरजोर इनका समर्थन करता है कि किसी तरह मेरे साथ आ जाए। सपा की नई रणनीति क्या है? लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा की जयंती अवसर पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया। हालांकि जनेश्वर मिश्र पार्क में योगी सरकार से अनुमति नहीं मिली, लेकिन पार्टी मुख्यालय में हुए इस कार्यक्रम के जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव ने पहले जनेश्वर मिश्रा की प्रतिमा पर जनेश्वर मिश्रा पार्क जाकर माल्यार्पण किया और फिर मंच से कहा, पीडीए में पी का मतलब सिर्फ पिछड़ा नहीं है, पंडित भी है। यही एक लाइन पूरे कार्यक्रम के सबसे बड़ी राजनीतिक हेडलाइन बन गई। यानी पीडीए का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, सनातन की तरह बढ़ता जा रहा है। मंच पर माता प्रसाद पांडे, सनातन पांडे, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, पवन पांडे जैसे ब्राह्मण नेताओं की प्रमुखता दी गई। काशी, अयोध्या और मथुरा से संतों और विद्वानों को भी बुलाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये संदेश देने की कोशिश हुई कि समाजवादी पार्टी अब खुद को केवल एक जात आधारित दल के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक गठबंधन के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। इसी मंच से अयोध्या सदर सीट से पवन पांडे, तेज नारायण पांडे को उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है।
अखिलेश यादव ने मंच से ही अयोध्या से पवन पांडे विधायक होने जा रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद होने जा रहे हैं। भाजपा की लहर, राम राज्य की लहर में भी अयोध्या सीट अवधेश प्रसाद जीत गए और वो पहली बार सांसद पहुंच गए। यानी अखिलेश यादव ने जो कहा वो हो गया। अब देखना यह है कि 27 में जो पवन पांडे के लिए कहा गया सच होता है कि नहीं, आंकड़े क्या कहते हैं। अब जरा चुनावी आंकड़े पर नजर डालते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में CSDS लोक नीति के सर्वे के अनुसार लगभग 89% ब्राह्मण मतदाताओं ने भाजपा गठबंधन का समर्थन किया। वहीं समाजवादी पार्टी को केवल लगभग 6% समर्थन ही मिला। 2017 में भी स्थिति लगभग ऐसी ही थी। भाजपा ने उस चुनाव में 68 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, जबकि सपा ने 40 उतारे। 2017 में भाजपा के 312 विधायकों में 58 ब्राह्मण विधायक थे। 2022 में संख्या घटकर 46 रह गई, यानी प्रतिशत कम हो रहा है। यानी भाजपा में अब ब्राह्मण मजबूत नहीं है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे भी हैं जिन पर विपक्ष नजर बनाए हुए है। ब्राह्मण वर्ग कहीं ना कहीं भाजपा से खिसकता नजर आ रहा है। इतिहास क्या बताता है, इस पर भी हम आज नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज का रुख कई बार सत्ता बदल चुका है। कांग्रेस के दौर में गोविंद बल्लभ पंत, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी जैसे ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे हैं। 2007 में मायावती ने दलित ब्राह्मण सामाजिक समीकरण बनाया। सतीश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में ब्राह्मण सम्मेलन हुए और बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 1990 के दशक के बाद राम मंदिर आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में ब्राह्मण भाजपा के साथ आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने इस आधार को और मजबूत किया। 2014 के बाद भाजपा ने गैर यादव ओबीसी, गैर जाटो दलित और सवर्ण वोटों का बड़ा गठबंधन तैयार किया, जिसमें ब्राह्मण समाज महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा। यूँ कहें महत्वपूर्ण स्तंभ रहा। अखिलेश यादव द्वारा पीडीए का दायरा बढ़ाकर उसमें पंडित और पीड़ित को शामिल करना सपा के सोशल इंजीनियरिंग में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अखिलेश यादव बार बार पीडीए की नई परिभाषा क्यों बदल रहे हैं? क्या बदल गया है पीडीए का मतलब? अब तक समाजवादी पार्टी पीडीए का मतलब बताती थी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी वही सामाजिक गठबंधन जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को बड़ी सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यूँ कहें नेताजी का भी रिकॉर्ड तोड़ने में कायम हुई। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। लखनऊ के प्रबुद्ध सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए में पी का मतलब सिर्फ पिछड़ा नहीं बल्कि पंडित और पीड़ित भी है। समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। यानी समाजवादी पार्टी पहली बार खुलकर ये संदेश दे रही है कि उसका राजनीतिक गठबंधन केवल जातीय आधार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन सभी वर्गों तक पहुंचेगा जो खुद को उपेक्षित, असंतुष्ट महसूस करते हैं। पी का मतलब बड़ा विशाल है। राजनीतिक विशेषज्ञों की नज़र में यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि सपा के सोशल इंजीनियरिंग का नया अध्याय है। इस राजनीति के जरिए पार्टी दो बड़े संदेश देना चाहती है, जिनका अर्थ अनंत है। समझने वाले ही समझ सकते हैं जिनके पास दूरदृष्टि होगी। पहला,
ब्राह्मण समाज को ये भरोसा दिलाना कि समाजवादी पार्टी में उनके लिए भी सम्मान और राजनीतिक भागीदारी की जगह है। दूसरा, पीड़ित शब्द को जोड़कर उन युवाओं, उन कर्मचारियों, उन प्रतियोगी छात्रों और अन्य वर्गों तक पहुंचने की कोशिश की है जो बेरोजगारी, पेपर लीक, संविदा भर्ती, आउटसोर्सिंग, महंगाई, किसान, अन्य मुद्दे पर असंतोष जताते रहे। यानी अब पीडीए केवल एक जातीय समीकरण नहीं बल्कि एक व्यापक राजनीतिक संदेश बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी राजनीतिक नारे का चुनावी असर अंततः मतदाताओं के व्यवहार पर निर्भर करता है। ये देखना बाकी है कि नई व्याख्या कितनी स्वीकार्यता हासिल करती है और क्या ये वास्तव में वोटों में बदल पाती है। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की ये नई रणनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा में है अखिलेश यादव, केंद्र बिंदु है अखिलेश यादव। भाजपा की पूरी नजर टिकी अखिलेश यादव पर। क्या भाजपा को चिंता करनी होगी? समाजवादी पार्टी मानती है कि अगर ब्राह्मण समाज का सिर्फ 5% से अधिक मत भाजपा से दूर होता है तो सीटों पर मुकाबला बदल सकता है। यही वजह है अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाना, हरिशंकर तिवारी को श्रद्धांजलि देना और ये बयान देना हाथा नहीं भाता और ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दे को लगातार उठाना इसी राजनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा भी अपने परंपरागत समर्थन को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। यानी मुकाबला सिर्फ जातीय समीकरण का नहीं बल्कि भरोसे और राजनीतिक संदेश का भी है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 2017 का चुनाव केवल पीडीए बनाम एनडीए नहीं होगा। यह सामाजिक समीकरणों, युवाओं के मुद्दों और नए राजनीतिक गठबंधनों की भी परीक्षा होगी। क्या समाजवादी पार्टी वास्तव में भाजपा के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी? क्या ब्राह्मण समाज नई राजनीतिक दिशा चुनेगा या फिर पुराना भरोसा कायम रखेगा? यानी मुकाबला केवल जातीय नहीं बल्कि राजनीतिक विश्वास और नेतृत्व की विश्वसनीयता का भी होगा। इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में साफ होगा कि क्या होगा। भाजपा और उसके नेता इसे सपा का तुष्टीकरण और चुनावी छलावा बता रहे हैं तथा उनका दावा है कि जागरूक ब्राह्मण समाज विपक्षी दलों के बहकावे में आने वाला नहीं है। किस विश्वास पे कह रहे हैं भाजपा वाले, ये तो वही जाने। जिस तरह से ब्राह्मणों की हत्या, इनकाउंटर हुए हैं, ये ब्राह्मण समाज देखता जरूर है। आपकी राय क्या है? क्या ब्राह्मण वोट 2027 में गेम चेंजर साबित होंगे? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल निष्पक्ष दस्तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।